छाना बिलोरी झन दिया बाजू लगला बिलोरी को घामा लगला बिलोरी को घामा हो बाजू लगला बिलोरी को घामा हो बाजू लगला बिलोरी को घामा। नमस्कार दगड़ियों, आप देख रहे हैं देवभूमि इनसाइडर और मैं हूं आपके साथ शुभांगी भट्ट। देखिए, कहते हैं कि कलाकार जो होता है वो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं होता है, बल्कि वो खुद में खास होता है। ऐसे कई किस्से हम सुनते हैं कि कोई कलाकार अपनी जगह से कहीं दूर कला की दुनिया में जाता है, अपना नाम बनाता है, पहचान बनाता है और एक ऐसी दुनिया बनाता है जहाँ जो उसको अपनी ज़मीन से और अपने जुड़ाव से जहाँ वो पला बड़ा है वहाँ से दूर कर देता है। लेकिन ये स्टोरी का एक पहलू है। एक पहलू ये भी होता है कि कोई कलाकार किसी कला की दुनिया में जाता है, नाम बनाता है, पहचान बनाता है और वो सारी शोहरत हासिल कर लेता है जितना वो करना चाहता है, मगर फिर वो अपने प्रदेश लौट आता है। और ऐसा ही एक नाम है मिस्टर सुदर्शन जुयाल, जो आज हमारे साथ मौजूद है। देवभूमि इनसाइडर के साथ आज बातचीत होने वाली है उनकी। और इन्होंने इतना अच्छा काम किया है, NSD और FTII से इन्होंने अपना जो है इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से इन्होंने पढ़ाई करी है, इतना ज्ञान ये रखते हैं। मगर होता है ना कि उत्तराखंड में जो है काफ़ी छुपे हुए टैलेंट्स हैं, अभी भी कई हीरे जो हैं अभी भी छुपे हुए हैं। तो ऐसा ही एक हीरा आज हमारे साथ मौजूद है। सुदर्शन जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है देवभूमि इनसाइडर में। थैंक यू वेरी मच। तो मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को शुरुआत से अपनी कहानी बताएं कि कहाँ आपकी ग्रेजुएशन हुई, कहाँ आपने स्कूल पढ़ा, कैसी आपकी शुरुआत रही उत्तराखंड में? मेरी जन्मभूमि कुमाऊं है, नैनीताल में मेरा जन्म हुआ और जीवन के शुरू के 27 साल में वहीं रहा। और जैसा होता है, छोटा सा शहर है, लेकिन वो ज़माना ऐसा था कि उसमें टेलीविज़न और ये सो कॉल्ड जैसे आजकल का सोशल मीडिया, इसका इंटरफेरेंस नहीं था। तो उस मामले में हम लकी रहे और काफ़ी वक्त होता था हम लोगों के पास आवारागर्दी करने के लिए और दूसरी चीज़ें करने के लिए। तो उसी जब मैं नैनीताल में था, तो जब मैंने ग्रेजुएशन जब मैं कर रहा था, तो वो मेरा बड़ा टर्निंग पॉइंट है लाइफ का, क्योंकि तब तक मैं भी जैसे एक आम बच्चे होते हैं वैसा था। लेकिन कुछ टीचर्स और प्रोफेसर्स और लोग हमें ऐसे मिले जिन्होंने धीरे धीरे हमारी दिशा बदली, मतलब दिमाग की खिड़कियाँ खुलनी शुरू हुई। मतलब मैं आपको ये बताना चाहता, जब तक मैं MA कर रहा था, शुरुआत में मुझे पता नहीं था कि NSD और FTI नाम की भी कोई चीज़ होती है। लेकिन धीरे धीरे, और फिर एक वहाँ पर संस्था है नाटकों की, युगमंच, उससे जुड़ा हुआ, तो फिर जाकर के चीज़ें समझ में आने लगी, नई नई चीज़। जैसे अब शेखर पाठक हैं, वो मेरे प्रोफेसर थे। अच्छा। ऐसी एक डॉक्टर अजय रावत हैं, वो मेरे प्रोफेसर थे। आशीष धूलिया थे और कई सारे लोग थे, चंद्रेश शास्त्री, ऐसे कई सारे टीचर्स थे जो हमको पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। लेकिन साथ साथ उन्होंने हमारी दिमाग की खिड़कियाँ साहित्य को लेकर के और दूसरी चीज़ों को लेकर के उन्होंने हमको सेंसिटाइज किया। हाँ, मतलब सेंसिटाइज किया। और उसके बाद, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत बोझिल काम रहा होगा, मुझे तो अब जाकर के रेट्रोस्पेक्ट में पता चलता कि इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ में, इतनी सारी चीज़ें अच्छे ढंग से हो गई। तो उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है मेरा रुझान नाटकों की तरफ बढ़ने लगा। और MA करने तक भी मेरा इतना वो नहीं था उसमें, लेकिन MA करने के बाद जो है युगमंच के साथ में इस तरह से जुड़ा हुआ कि, और फिर उस बीच में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की वर्कशॉप हुई वहाँ पर, जिसमें BM शाह जी आए हुए थे, BV कारंत और ऐसे कई सारे लोग थे, अनुपम के, जिन लोगों ने हमारे साथ में कुछ 6 हफ्ते हम लोगों के साथ में ट्रेनिंग करी। तो वो बड़ा टर्निंग पॉइंट था लाइफ का। तो फिर वहाँ से फिर सन 83 में, हालांकि उस बीच में मैं 2 साल एक वहाँ नैनीताल में पब्लिक स्कूल है, वहाँ पढ़ाता भी था मैं, सेंट जोसेफ्स कॉलेज नाम है उसका, वहाँ मैंने 2 साल पढ़ाया। लेकिन उसके बाद मेरा रुझान इस तरफ हुआ, तो चुपके से मैं NSD की तरफ आ गया। हालांकि थोड़ा बहुत पेरेंटल रेसिस्टेंस रहा उसको लेकर। हाँ, वही मेरा सवाल था, क्योंकि हम लोग उत्तराखंड से, और कोई भी अगर जैसे कोई नई चीज होती है, क्योंकि एक स्टीरियोटाइप बना होता है चीजों का कि ये करना है, कि हमें सरकारी नौकरी करनी है। जैसे हम कोई नई चीज की तरफ बढ़ते हैं तो काफी सारे चैलेंजेस जो होते हैं हमारे सामने होते हैं। देखिए, वो तो हमेशा से रहा है, वो तो सॉफ्टवेयर एम्बेडेड होता है ना पेरेंट्स में, क्योंकि पेरेंट्स की दुनिया थोड़ी अलग होती है। बच्चों से 20 साल पुरानी होती है, कम से कम 20-25 साल पुरानी होती है। तो वो संघर्ष तो, और वो टकराव हमेशा से रहा, जिसको जनरेशन गैप हम बोलते हैं। वो मेरे समय भी रहा है, वो आज के समय भी है, बस उसके स्वरूप जरा बदल जाते हैं। अब जैसे मैं देखता हूँ आजकल IT या इन सब चीज़ों को लेकर के जाकर के, जब शुरू में मुझे अच्छी तरह याद है, जब कॉल सेंटर्स जब शुरू हुए,
तो मेरा नेव्यू है, तो मेरे भाई बड़े नाराज हुए कि क्या जॉब है, कॉल सेंटर, मतलब इट साउंडेड सो डिसरिस्पेक्टफुल टू हिम कि उनको लगा कि क्या कैसी उसमें वो कर रहे हैं, लेकिन अब जाकर के उनको समझ में आता नहीं, ये भी एक दुनिया है। तो ये टकराव हमेशा से रहता है, तो और खासतौर पे कला और सिनेमा, थिएटर, इन सब चीजों को लेकर के तो शुरू से रहा है। हाँ, वो तो है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि बड़े बड़े पेंटर से पूछते हैं, ठीक है आप क्या करते, क्या मैं पेंटर हूँ, लेकिन आप करते क्या हैं? हाँ, ये एक बड़ा स्टीरियोटाइप क्वेश्चन एक होता है, तो वो सवाल तो हमेशा से रहे हैं। तो जैसे आपने एनएसडी और एफटीआईआई से पढ़ाई करी, तो एक्सपीरियंसेस तो आपको बहुत सारे गेन हुए होंगे, बहुत कुछ आपने सीखा वहाँ से और आगे जाके लोगों को सिखाया भी होगा, तो कैसा एक्सपीरियंस था उस टाइम में जानना चाहती हूँ। वो तो बहुत लाइफ टर्निंग एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि उससे पहले जो भी हम लोगों ने एजुकेशन प्राप्त करी, तो उसमें ये होता था 6-7-8 घंटे हम लोग कॉलेज जाते थे, वहाँ रहते थे और एक पीयर ग्रुप में, और क्लासरूम, जिससे आधा वक्त क्लासरूम में होता था, आधा वक्त जो है हमारे दोस्तों के साथ में गुजरता था, जिसमें आवारागर्दी, खेलना कूदना, जो उस उम्र की जो चीज़ें, जो स्ट्रगल होते हैं वो सब, जैसे आजकल इंटरनेट पर उस जमाने में सब नहीं था, तो ये सब चीज़ें खूब होती थी, ट्रैकिंग करना या सब चीज़ें, जो इस तरह की चीज़ें सब जो उस जमाने में हुआ करती थी। लेकिन एनएसडी जब हम आए, तो एनएसडी या एफटीआई ऐसी जगह है जहाँ 24 घंटे एक माहौल में रहते हैं और लगातार 3 साल तक रहते हैं। तो और दूसरा, वहाँ जो टीचर्स भी होते हैं, तो वो जो बाकी हमारे एजुकेशन सिस्टम में जिस तरह से टीचिंग और टॉट का जो रिलेशनशिप है, उससे बहुत अलग है। वहाँ पर वो संबंध जो है, वो लर्निंग, को लर्निंग का एक वो एक्सपीरियंस होता है। मतलब आप टीचर से ज़्यादा आप महसूस करते हैं कि आप एक लर्निंग प्रोसेस में हैं, और टीचर आपके लिए मेंटोर्स हैं वहाँ पर। वो सिंपली ऐसे नहीं है कि वो क्लासरूम में उनका 45 मिनट का संबंध है आपसे, तो वो और आपका बोलना, चालना, उठना, बैठना, हर चीज़ को बड़े माइन्यूटली वो लोग ऑब्जर्व करते हैं, अपनी राय देते हैं, रिएक्ट करते हैं। साथ में पूरा एक ग्रुप भी होता है, और जो पूरे पैन इंडियन, जिसकी, बल्कि पैन इंडियन ही नहीं, हमारे साथ में विदेशी स्टूडेंट्स भी हुआ करते थे, तो उन सबके बीच में एक नया एक्सपीरियंस होता है। अब जैसे पहले तो हम जैसे नैनीताल में थे, तो ज़्यादातर लोग हमारे कुमाऊनी, गढ़वाली और थोड़ा बहुत बाहर के लोग होते थे, लेकिन जब हम एनएसडी गए, एफटीआई गए, तो हमारे जमाने में पता चला कोई वियतनाम से है, कोई अफगानिस्तान से है, कोई मॉरिशस से है, कोई नेपाल से है, कोई बांग्लादेश से है ना, अफ्रीकन कंट्री, सेनेगल, वहाँ से लोग आते थे। और दूसरा, टीचर्स भी जो आते थे, तो कोई जर्मनी से आ रहा है, कोई इंग्लैंड से आ रहा है, कोई अमेरिका से आ रहा है ना, पता लगा कोई जापानीज प्रोफेसर आया हुआ है जो जापानीज थिएटर के बारे में बात कर रहा है हमसे, तो वो अपने आप में बड़ा अद्भुत एक्सपीरियंस होता है। आपकी एक मूवी जोसेफ आई थी, वो भी ऑस्कर की नॉमिनेशन लिस्ट में उसका नाम था, तो किस तरीके का एक्सपीरियंस रहा, इतनी बड़ी जगह पे उसका नाम आया? जोसेफ क्या है, मेरे एक दोस्त हैं सुशांत मिश्रा, प्यार से हम उन्हें लुलू बोलते हैं। अच्छा। तो हालांकि मेरे से उम्र में छोटे हैं, एफटीआई में मेरे से सीनियर थे। अच्छा। और बल्कि उनकी पहले भी फिल्म कान्स वगैरह में जा चुकी है। तो अचानक से एक दिन उनका फोन आया, भाई कहाँ हो, मैं तुम्हारे इलाके में आया हूँ। मैंने कहा तुम आ जाओ। मैंने कहा तो उन्होंने कहा मैं तल्ला रामगढ़ में हूँ। मैंने कहा वो तो बहुत दूर है, मुझे 8-10 घंटे लगेंगे वहाँ पहुँचने में। तो उन्होंने कहा तुम आ जाओ। तो फिर मैं वहाँ चला गया। तो उनके पास एक कहानी थी। तो उनके मित्र हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, तो उनके पिताजी राइटर थे। तो उन्होंने कोई कहानी लिखी थी जो ट्राइबल इलाके में बेस्ड थी, लेकिन उसको उत्तराखंड में शूट करना चाहते थे। अच्छा। तो बस वहाँ से शुरुआत हुई। तो मैं थोड़ा उसमें मैंने सुशांत को जो है उसमें राइटिंग में असिस्ट किया। फिर चूंकि उसको पहाड़ के बारे में इतना पता नहीं था, और मैं चूंकि नैनीताल में पला बड़ा हूँ, वो इलाका मेरा जाना पहचाना है, तो लोकेशंस घुमाना, फिर कास्टिंग करना, राइटिंग, सब एक साथ में होता रहा। और बाई चांस ऐसा हुआ कि उसमें एक मेन रोल था जो मेरे एक सीनियर है रॉबिंदा, वो करने वाले थे। रॉबिंदा एनएसडी से मेरे सीनियर हैं। अच्छा। लेकिन वो बीमार पड़ गए, तो वो रोल भाई तुम करोगे। मतलब वो मुझे तब पता चला जब सब कुछ तैयार जब शूटिंग वूटिंग की, मतलब जो है एक 4-5 दिन पहले जो है, तो उसमें फिर जो है उसमें हालांकि मेन रोल जो था विक्टर बनर्जी हैं, उन्होंने किया था। तो अच्छा रोल था, और पूरा एक्सपीरियंस भी अपने आप में बहुत अद्भुत था। तो आखिरी में, अब यहीं पे ओवर करेंगे, आखिरी में मैं चाहूंगी, क्योंकि हम पहाड़ की बात करें, अगर आप कुछ पहाड़ी में कह दें या पहाड़ी में कुछ गुनगुना दे तो बस मजा आ जाए। अब मुझे सोचना पड़ेगा, बहुत दिनों से मैंने गाया नहीं है। छाना बिलोरी झन दिया बाजू, लगला बिलोरी को घामा, लगला बिलोरी को घामा हो बाजू,
लगला बिलोरी को घामा हो बाजू, लगला बिलोरी को घामा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। आवाज भी आपकी उतनी अच्छी है जितनी अच्छी आप फिल्म मेकिंग करते हैं। नहीं अब थिएटर में वो जरूरी था हम लोग को थोड़ा बहुत। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ धन्यवाद। जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सुदर्शन जुयाल जी, जिन्होंने हमसे काफ़ी बातचीत करी और इतना एक्सपीरियंस ये रखते हैं। और हमने जैसे ही कहा था कि उत्तराखंड में छुपे हुए एक हीरे हैं जो अपने आप को पीछे रखते हैं मगर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है। और इतना टैलेंट जो है अभी हमारे उत्तराखंड में है, तो हम लोग ये आशा करते हैं कि जो यंगस्टर्स हमें देख रहे हैं या जो लोग इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, वो इनसे आके जो है एक्सपीरियंस ले सकते हैं, क्योंकि पूरा खजाना जो है एक्सपीरियंस का यहाँ पे बैठा हुआ है। तो आप जितना इसका लाभ उठा पाएँ उसको उठाइए। और आशा करते हैं बोलना चाहेंगे कि आप इन फ्यूचर अपना जो है कुछ अच्छा विजन करेंगे तो दोबारा आपके पास इंटरव्यू के लिए आएंगे। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ मैं शुभांगी भट्ट, देवभूमि इनसाइडर। बहुत धन्यवाद। आज ही डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।